इटावा में आया हूँ, मतदान इटावा में चल रहा हूँ। इसी बीच मेरे पास पूर्व सभासद मोहम्मद इस्लाम साहब हैं। कैसे देखती हो मतदान आज किन मुद्दों पर सर करके आया? वोट डाला है सर? हाँ, वोट डाला। मतदान बहुत शांतिपूर्वक हुआ। आप देख सकते हो उंगली पे निशान है। हाँ। किस आधार पर वोट दिया है, किस चीज को देखते हुए सर? हमने पार्टी के आधार पर वोट दिया। बदलाव चाहते पार्टी के आधार पर। कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं आप सर? हाँ, कौन सी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी नेता हैं समाजवादी पार्टी के। तो क्या इटावा में क्या स्थिति सर रही वोटिंग की? अच्छी चल रही है। और भी सर हैं, चचा है मेरे पास। चचा वोट डाला है आप? किस मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने सर? ये मुद्दों पे दिया भाई हमने, कही चलो भाई जो आदमी। जैसे कि आप उंगली देख सकते हो, चाचा वोट किस मुद्दों पर वोट दिया है? मुद्दों पे दिया, चलो भाई ऐसा है आदमी जीते, मतलब काम करे। कौन? अब कौन को क्या जो अच्छा लगे। अखिलेश अच्छे लग रहे हैं। अखिलेश जी अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? निजामुद्दीन। आप देख सकते हो बुजुर्ग हैं, कई सरकारें आती जाती देखी, बहुत बड़ा अनुभव है मेरे पास। आंटी जी क्या वोट बना दो? किस आधार पर आपने वोट दिया है? महंगाई के खिलाफ दिया है, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो बदलाव आना चाहिए 10 सालों में वो जरूरी है। अगर एक पार्टी बैठ जाती है तो उसको घमंड आ जाता है, तो अपनी मनमानी करती है जैसे हमने करी। महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, बिजनेस ठप कर दिए, समझे, सारी चीजें खत्म कर दी, सारी संस्थाएं खत्म कर दी, विपक्ष को जेल में डाल दो, जनता की आवाज ना आने दो, किसी को बोलने न दो। जो कहते हैं पार्टी खत्म कर रहे जबकि जनता को खत्म कर रहे। वोट डाल के आए। किस आधार पर वोट दिया है? बदलाव की आंधी है, यहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई यहाँ कीमत पे। क्या नाम है सर? अमजद कुरैशी। 15-20 सालों से मुस्लिम भाइयों ने इटावा में ज्यादातर किसे वोट किया है? अखिलेश राहुल गांधी, गठबंधन सरकार। देखो मुस्लिम ने दिया, हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया। वो भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो। मेरे पास चचा है। चचा वोट डाला है आप? डाला है। किस आधार पर वोट डाला आपने? विकास, महंगाई के हिसाब से। महंगाई के हिसाब से। क्या नाम है चाचा? जाकिर हुसैन। आप समझ सकते हो विकास के आधार पर वोट डाला है आप? जी डाला है। डाला है। मेरे पास और भी मैं कहूँगा सर थोड़ा इधर बढ़ के आए, सर से पूछूंगा 1 मिनट। वोट डाला है आप? जी। किस आधार पर वोट डाला सर? हमने तरक्की उन्नति बुलंदी हो, ऐसे वोट डाला, अच्छी सरकार बने। अच्छी सरकार बने। हाँ। इधर से आए पंडित जी, तो आप दोनों लोग वोट डाल के आए? हाँ, बदलाव की आंधी हो पड़ी है। अच्छा, मेरे पास बहन जी है। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम नरगिस। वोट डाला है आप? जी हाँ, डालिए। किस आधार पर देखते हुए वोट डाला? जो कारोबार धंधे सब बंद है, वो सब चालू हो जाए, सबकी मुसीबत कटे, बहुत परेशानी थी। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं बदलाव को देखते हुए। हाँ, बदलाव को देखते हुए आप देख सकते हो ये इटावा की आवाज है। और इटावा श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का गृह जनपद है। और यहाँ जो हमने लोगों से पूछा, ज्यादातर लोग वोट डाल चुके हैं, डाल के आ रहे हैं। बहुत और भी लोग हैं यहाँ। मैंने सवाल जो लोगों से किए और युवा हैं। वोट डाला है आप? डाला है। किस आधार पर डाला वोट आपने? साइकिल पर। साइकिल पे। क्या नाम है आपका? अबे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बड़े पैमाने पे मतदान। लोग चाचा भी हैं, उन्हें भी पूछेंगे चाचा वोट डाला है? हाँ, गया मुलायम सिंह से वो अपना है मुलायम सिंह। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ जो वोटिंग है। और भी पूछेंगे वोट डाला है सर? किस आधार पर वोट दिया है? सब संविधान बचाना है, देश में कुछ बनाना है तो संविधान बचाओ बस। संविधान बचाना। आप समझ सकते हो इटावा में संविधान बचाने की आवाज आ रही है। मेरे पास सारे जब ज्यादा लोग जीत जाते हैं तो तानाशाही सरकारें चलती है। जो ज्यादा जीत जाते हैं तानाशाही सरकारें चलती। मैं कहूँगा थोड़ा इधर आए और भी पूछूंगा, थोड़ा नजदीक आए। वोट डाला है सर? जी सर, ये देखिए। किस आधार पर वोट दिया है? सॉरी, ये अलग है। किस आधार पर वोट दिया है? महंगाई, बेरोजगारी, इसके आधार पर दिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। कहीं ना कहीं वोट एक तरफा जाता हुआ इटावा में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर?
वोट डाला है? सर डाला है वो। देखो आप देख सकते हो किस आधार पर वोट किया है? महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के खिलाफ। करेक्शन के लिए वोट डाला है सर? डाला है वोट। किस आधार पर वोट दिया है? वोट डाला है हमने, जो डाला है वो बेरोजगारी पर डाला है। बेरोजगारी पे डाला आप? वोट डाला है मैंने संविधान बचाने के लिए अपना। आप सुनने में आ रहा है संविधान नहीं बोल रहे मेरे भाई, संविधान बचाना है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है। ज्यादा से ज्यादा देखो इटावा में आप देख सकते हो, थोड़ा नजदीक आए हम और सर से भी पूछेंगे। सर वोट डाला है आप? जी सर, मैं वोट डाला है। किस आधार पर वोटिंग की है सर? विकास और जो पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था है उसके ऊपर। विकास, विकास और संविधान की बात ज्यादा निकल के आ रही है। वोट डाला है सर? हाँ डाला है। किस आधार पर वोट किया है? विकास के। विकास के आधार पर वोट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। पता है सर? वोट डाला है? हाँ डाला है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, डायलॉग मारना चाहता हूँ। बताएं। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और साइकिल पड़ेगा, साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल की रफ्तार देख लेना। इटावा में एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है। मैंने ज्यादातर लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ सभी लोग संविधान और कहीं न कहीं संविधान और बेरोजगारी की बात ज्यादातर आ रही है। इटावा में बड़े पैमाने पर वोटिंग चल रही है, लोगों से चर्चा हुई है, लेकिन क्या नाम है सर आपका? एनुअल वोट डाला है? जी बिल्कुल वोट डाल गए। किस आधार पर वोट दिया है? महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया। सत्ता बदलना चाहिए, तख्ता बदलना चाहिए और राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी जी को आना चाहिए। जी हाँ, ये केंद्र देश में। के मतदाता हैं, ये देश के मतदाता देश की तस्वीर कैसे बदलेंगे? क्या नाम है सर? मेरा नाम फुरकान। वोट डाला है? नहीं डालना है। किस मुद्दे पर वोट डालोगे सर? ये मुद्दे पर डाला ही मेरे शहर का, मेरे देश का विकास हो और क्या है? शहर का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत है। महंगाई बहुत है। वोट डाला है सर? सही बात है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। किस मुद्दे पे दिया वोट? जी काम के मुद्दे पे और क्या, नौकरी काम के मुद्दे पे। नौकरी और काम के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर इटावा में मतदान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मोहब्बत हमें देखने को मिली। आप देख सकते हो बीजेपी का बस्ता है नजदीक और समाजवादी का, दोनों नजदीक बस्ते लगे हुए हैं। वोट डाला है सर? हाँ भाई डालने पर यार गाँव का वो है इधर पर। कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? मजबूत दिखाएगा वही साइकिल। साइकिल। बहन जी वोट डाला है यहाँ? डाला है। किसमें? साइकिल। कौन किस आधार पर दिया साइकिल को? साइकिल पे जीती, साइकिल ही जीतेगी। साइकिल जीतेगी। इधर दिखा सर। हाँ। जीतेगी हैं? मोदी से बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, बहुत परेशानी करी उन्होंने। मोदी से परेशान हो हाँ, चुके हैं। अगर मोदी आएगा तो बेईमानी से आएगा, बंदा ना आएगा वो बेईमानी से आएगा तो आएगा, तो बंदा नहीं आएगा, ईमानदारी से नहीं आ सकता जी, किसी हालत में नहीं आएगा जी। भयंकर हो रहा कुत्ता कहीं तक नहीं ना। 150 में बीजेपी 150 में सिमट जाएगी। इटावा में सबसे बड़ी बात है बीजेपी और समाजवादी का बस्ता बिल्कुल बगल में। चाचा वोट डाला है? हाँ डाले। किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है सर? मुद्दा का वोट दिया है वोट देके चाचा से भी पूछेंगे। चाचा मैं कहूँगा थोड़े इधर आए। चाचा वोट कराए आप? हाँ बिल्कुल करिए। किस मुद्दे को देखते हुए वोट दिया आपने सर? मुद्दे को अब मुद्दे की बात मत करो आप, बाकी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। कम है 27%। इटावा में। 30 हो जाएगी शाम तक। फिर भी क्या देखते हुए वोट दिया है सर? वोट क्या देखते हुए भैया, हमने तो यही समझ के डाल दिया वोट की। वोट डालना जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। कहीं न कहीं मतदान चल रहा है, बहुत अच्छा मतदान है। सभी लोग, सबसे बड़ा सर यहाँ मुझे देखने को मिला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों बस्ते बगल में बड़ा प्रेम से वोट पड़ रहा है। बिल्कुल बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वोट पड़ रहा है। आम जनता की आवाज है। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को चैनल से बात करने के लिए। इसी के साथ मैं यहाँ बीजेपी बस्ता पर भी जाऊंगा। मैं इनसे भी। क्या नाम है बेटे आपका? शिवम। शिवम जी वोट सही पड़ रहा है? हाँ सही पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बीजेपी का बस्ता है, यहाँ भी भाई खड़े हैं। आप वोट शांतिपूर्ण ढंग से पड़ रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छे से। वोट डाला है? हाँ डाला है। किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? मुद्दा तो यही है जो चल रहा है। कहीं ना कहीं चल रहा है वो मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ देखने को मिली, भाईचारा जो देखने को मिला बीजेपी और सपा के प्रति। वोट डाला है चाचा? किस मुद्दे पे वोट दिया है? विकास के मुद्दे पे। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। बीजेपी या समाजवादी? ये हम क्या खोल कर बता दें?
न बताएं वोट डाला है सर? किस आधार पर वोट दिया सर? विकास के मुद्दे पर क्या समझ सकते हो? चाचा वोट डाल दिया? बिल्कुल डाला है। किस मुद्दे पर वोट दिया है सर? इस मुद्दे पे बताएं, वैसे तो मुद्दे कई हैं, भ्रष्टाचारी भी है और बेरोजगारी भी है, शिक्षा का मामला भी है, लेकिन सब मुद्दों पे भारी है। हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा खत्म हो गया सन 14 से लेकर अब तक। बड़ी बात निकल के आई है। चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, कई सरकारें आती जाती देखी हैं, भाईचारा देश में खत्म हो रहा है। 14 से अब तक भाईचारा ही खत्म हो गया है। 14 से जब से बीजेपी सरकार देश में बनी है, भाईचारा खत्म हो गया है। देश में उससे पहले भाईचारा था, हम लोग मिलकर रहते थे। अब भाईचारा ये खत्म कर रही है बीजेपी भाईचारा खत्म कर रही है। इटावा में आप समझ सकते हो कि बीजेपी के बस्ते पे भी गया, मैं समाजवादी के बस्ते पे गया, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं जो जितिन दौरे की साइकिल हमें स्पीड पकड़ती हुई दिखाई दी, जो लोगों ने कहा है। हालांकि कौन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इटावा से, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इटावा की जो पब्लिक ने कहा है वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।